नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेट परीक्षा फतेह सीरीज में। आज की क्लास में हम लोग पेट परीक्षा 2021 और 2022 पेपर में आए सभी प्रश्नों में से कुछ खास प्रश्नों को आज हम जानेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी पेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, यह 36 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, जिसमें केवल 10 पर लोग रहते हैं। ठीक है, बाकी खाली है इसे। यह अरब सागर में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मूंगा चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2014 से हुई थी। ठीक है, अब मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना था। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, यह कार्यक्रम भारत में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य से बनी होती है। ठीक है, पॉइंट क्या है, यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। यह कांस्य धातु से बनी होती है। ठीक है, जो उस समय की उन्नत धातु शिल्प कला का प्रमाण है। ठीक है, यह मूर्ति वर्तमान में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए प्रश्न हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका 2021 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपका 22 में पूछा गया है। इसी प्रकार सारे प्रश्न दोस्तों पूछे हुए प्रश्न हैं पिछली परीक्षाओं के। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं करता है, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। ठीक है, इस अनुच्छेद का दायरा बहुत विस्तृत है और इसमें गरिमापूर्ण जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य का अधिकार होता है। ठीक है, यह भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। ठीक, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 2022 में पूछा गया है। जैसा आपको बताया गया है 21 और 22 के प्रश्न हैं, तो सारे 2021 और 22 के पूछे हुए प्रश्न ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1942 में हुई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा ने किया था। ठीक है, पंचतंत्र जो है वो एक प्राचीन भारतीय कथा संग्रह है। ठीक है, इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पंडित विष्णु शर्मा ने की थी। यह कहानियां जानवरों पर आधारित हैं और इनमें नैतिक शिक्षाएं भी दी गई हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। यह भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। कथक उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य कहानी कहने की कला है। ठीक है, कला पर आधारित है। इसके प्रसिद्ध कलाकारों जैसे बिरजू महाराज हैं और लच्छू महाराज शामिल है। ये इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स आप सभी का, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ठीक है, वर्गीज कुरियन को भारत के में श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन का जनक माना जाता है।
उन्होंने अमूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो अमूल कंपनी चल रही दूध के लिए, और भारत की दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने में भी मदद की थी। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बी आपका राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए समर्पित है। ठीक है, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा 1974 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी का, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ठीक है, इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्र और मूर्तियां हैं। ठीक है, इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी का, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह पहला उपग्रह था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने के नाम पर रखा गया था। ठीक है, इसे सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी का, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 1761 में लड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में और दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, और तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार पीवीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य सफलताओं के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, वह गुप्त वंश के एक महान शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में बहुत विस्तार किया था। ठीक है, आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स आप सभी का, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपकी जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसको कोरोना कहते हैं। ठीक है, ये कोरोना नहीं जो आपका चला हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत है, जिसे केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। इसका तापमान बहुत अधिक होता है। सूर्य के केंद्र को कोर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। ठीक है, यह ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, यह लाल डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर है 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी का, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन करता है? ठीक है,
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ठीक है। यह भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। ठीक है। आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी है। ठीक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो पिछली परीक्षाओं के सभी प्रश्न हैं 2021 और 22 में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।